हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी में जो भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर एंड एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक वन शॉट वीडियो देख रहे हैं जिसमें सारे डिसऑर्डर्स जो आपके एनसीईआरटी से रेलेवेंट है वो इसमें डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन जितनी रिक्वायर्ड होती है। अंडरस्टूड। तो एक ही वन शॉट वीडियो में आपके सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इसको जल्दी से ध्यान से देख लीजिए और यहां से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा नीट के अंदर। ठीक है, 4 मार्क्स आपके गारंटेड है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, सबसे पहले देखो हमारे पास जो लिस्ट है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखी है डिजीज एंड प्रॉब्लम और साथ में उनके कॉजेज एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ फर्स्ट है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, एंड इट कैन बी ड्यू टू पैरासाइट ऑल्सो लाइक राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका इन्फ्लेमेशन होगा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, उसमें इरिटेशन होती है, लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो वो बैक्टीरियल वायरल भी हो सकता है और किसी वॉर्म की वजह से भी हो सकता है। सेकेंड जो डिसऑर्डर है दैट इज जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं हिंदी में। उसमें मेनली लिवर इज अफेक्टेड। ठीक है, लिवर उसमें अफेक्ट होता है, एंड जो स्किन होती है, आईज होती है, दे विल टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ या डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, इतना ही आप रेलेवेंट मानिए। एनसीईआरटी के पॉइंट सारे इसमें कवर करे गए हैं कि जॉन्डिस में जो पीलापन आ जाता है नेल्स के अंदर, आईज के अंदर, स्किन में, वो बाइल पिगमेंट की वजह से आता है, और इसमें मेनली लिवर इज अफेक्ट, लिवर अफेक्ट होता है इसके अंदर। तो जो लिवर है ना उसको जैसे एलएफटी टेस्ट करा जाता है, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करके पता लगाते हैं इसका, और एल जो लिव 52 आती है टैबलेट्स वो दी जाती है कंज्यूम करने के लिए ताकि वो ठीक रहे, लिवर ठीक रहे। नेक्स्ट जो इसमें डिसऑर्डर है दैट इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में आपको जैसे कि सिंपल वो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, फीलिंग ऑफ नॉजिया, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। ठीक है, एंड ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है विच इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर। वॉमिट सेंटर कहाँ होता है? मेडुला। ठीक है, तो वॉमिट सेंटर इसको कंट्रोल करता है, एंड इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये खुद से होता है जब स्टमक में कुछ फूड पॉइजनिंग और टाइप और कुछ ऐसी चीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया इज abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge, reduced food absorption। इसमें क्या होता है ना, डायरिया के अंदर फूड एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और वो लिक्विड के फॉर्म में, जो भी लिक्विड के फॉर्म में, फिकल मैटर के फॉर्म में बाहर आता है, बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है डायरिया का एक तरह से देखा जाए। तो इसमें जो फीसेस है दे आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज बॉल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। तो यहाँ पर भी एबनॉर्मल बॉल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी बॉल मूवमेंट मतलब इरेगुलर है, प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा ना, आपके कोलोन के अंदर ही रिटेन रह जाएगी, इट विल नॉट एबल टू कम आउट। इनडाइजेशन इज व्हाट, व्हेन फूड नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपको ऐसे ना फुलनेस सी फील होगी, यू विल फील फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है उसमें कि पेट भरा भरा सा है, खाने का मन नहीं करेगा। कैन बी ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन और ड्यू टू इनएडिक्वेट एचसीएल सिक्रीशन, क्योंकि जब एचसीएल प्रॉपर नहीं है, एंजाइम प्रॉपर नहीं है, तो फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड्स, अगर आप खाते हैं ज्यादा, एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, या फूड कहीं आपने कंटामिनेटेड खा लिया तो उसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसमें सबसे पहले आएगा एस्थमा विच इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, एंड इसमें ना जब आप ब्रीथ करते हो तो एक वीजिंग सी साउंड आती है, मतलब यू विल फील अनकंफर्टेबल वाइल ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, हाफते रहते हैं और एक वीजिंग सी साउंड आती है इसमें। ठीक है, ओके। एम्फिसेमा में क्या होता है बेटा, जो एल्वेलर वॉल है वो डैमेज हो जाती है जब आप बहुत क्रोनिक सिगरेट को स्मोक करते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग के केस में एल्वेलर वॉल विल गेट डैमेज, एंड इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड आपको ये भी याद रखना है उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है फिर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये लंग्स के अंदर होता है बेटा, एंड फाइब्रोसिस भी बोलते हैं, इसमें फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, लंग्स डैमेज हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स देखिए। सबसे पहले है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें कि हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल विल स्टॉप, तो उसपे हार्ट की स्टॉप हो जाती है, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना। हार्ट फेलियर इज डिफरेंट, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट दी नीड्स ऑफ द बॉडी, तो उसको हार्ट फेलियर बोलेंगे। जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं करवा पा रहा बॉडी के अंदर, तो उसको हार्ट फेलियर बोलेंगे। और अगर हार्ट स्टॉप हो जाए बीटिंग, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एथरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं सीएडी। इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स दैट मेक द आर्टरियल ल्यूमेन नैरोअर। तो बहुत ज्यादा जो ना कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है, आपने सुना ही होगा, तो उसमें ब्लड की जो वेसल्स होती है ना, आर्टरीज जो होती है, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। सो जब ब्लॉकेज हो जाएगी ना, उसकी वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। या फिर ये कैल्शियम, बहुत एक्सेसिव कैल्शियम या फैट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल विच शुड बी मोर देन 140 या 90, 140 90 जो आपका रहता है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है 120 80। इससे अगर ज्यादा है, इट विल लीड टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट पे फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल रेगुलर ब्लड प्रेशर का भी आपको चेकअप रखना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई ना हो, क्योंकि इट विल लीड टू दी डिसफंक्शनिंग, या आप सिंपल बोल सकते हैं हार्ट को अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंजिना पेक्टोरिस, विच इज बेसिकली दी एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन हो जाता है ये कई बार मिडिल एज्ड लोगों में भी, एल्डरली में भी होता है ये कब होता है, व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग टू योर हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ना, तो वो क्या करते हैं, चेस्ट पेन आपको होने लग जाता है। उस कंडीशन को एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। इट अफेक्ट्स ब्लड फ्लो, उससे ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा। एंड कॉमन किस किस में याद रखना, मिडिल एज्ड में एंड एल्डरली में, ठीक है। हार्ट अटैक इज डिफरेंट चीज, ये क्या है, हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है बॉडी को, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है सडनली, उस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलेंगे। सो हार्ट अटैक में ब्लड मसल्स आर गेटिंग डैमेज्ड, है ना, हार्ट मसल, सॉरी नॉट ब्लड मसल, हार्ट मसल्स आर गेटिंग डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है ऑर्गन्स के पास। एंड कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ था, हार्ट विल स्टॉप बीटिंग, वो कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। सो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा सबसे पहले रीनल कैल्कुलाई, इन विच स्टोन और इनसेल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स लाइक ऑक्सैलेट, जिसको आप स्टोन बोलते हैं ना, किडनी स्टोन हो जाते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्पेशली ड्यू टू ऑक्सैलेट्स। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलाई की किडनी में, ठीक है। सो अगर ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट होते हैं रीनल या किडनी फेलियर, जिसमें क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, उस कंडीशन को यूरीमिया बोलते हैं। सो जब यूरिया की एक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड कहाँ पर आता है प्यूरिफाई होने के लिए, किडनी में। सो किडनी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यूरिया एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना। तो ब्लड में से यूरिया अगर आप निकाल दोगे तो वो ठीक हो जाता है, राइट। हाईली हार्मफुल है, मे लीड टू किडनी फेलियर, और इसका ट्रीटमेंट होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं यूरिया का फ्रॉम ब्लड। सो रीनल या किडनी फेलियर क्या होगा, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरीमिया याद रखना, यूरीमिया इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और इसका ट्रीटमेंट होता है हीमोडायलिसिस, विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू रिमूव द यूरिया फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। सो दीज आर दी डिसऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। हमने देखा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी, ये नीट बेस्ड सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप जरूर याद रखना। यहाँ से पक्का आपको 4 नंबर का क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी मिल सकता है नीट के अंदर, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में बेटा, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कोई नई वीडियो में आपके लिए बनाऊं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।